हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल पिंकी शर्मा बुटीक पे। और बहुत बार प्रॉब्लम ये आता है फ्रेंड्स हम लोग के साथ कि हम लोग बॉडी के नाप से तो ब्लाउज सिल लेते हैं, बट जब सिला हुआ ब्लाउज हमारे पास आ जाए किसी का नाप और उस नाप से हमें ब्लाउज रेडी करना हो तो कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है बहुत लोगों को। तो इसी टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी एक कस्टमर का ब्लाउज है जिसका साइज 40 इंच है। तो इस ब्लाउज के नाप से हमें ब्लाउज की कटिंग देखनी है। तो किस तरीके से इस ब्लाउज का नाप लेकर हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 मीटर कपड़ा है उनका और ये उनका नाप है। इसी नाप से इस कपड़े से मुझे ब्लाउज रेडी करके उन्हें देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से पहले से ही एक ब्लाउज का नाप लेने के लिए मैंने इस तरीके से लिख लिया है। ब्लाउज का लंबाई, चेस्ट, कमर, शोल्डर, बाजू का लेंथ, इस तरीके से मैंने एक लिख लिया है। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे पहले एक पेपर पे, ताकि हमें नाप लिखने में आसानी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस तैयार ब्लाउज को हमें नापना किस तरीके से है। तो पहले तो फ्रेंड्स इस ब्लाउज का लंबाई हमें देखना है कि ये इसका लंबाई कितना है। तो इस तरीके से हम पीछे की साइड इसको पलट लेंगे ब्लाउज को, और जहां से हमारा ये शोल्डर अटैच है, ये शोल्डर अटैच है, वहीं पे इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहीं से हम इसकी लंबाई को नाप कर देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का सा इस तरीके से खींचते हुए हम इसको देखेंगे तो ये 15.5 इंच इसका लेंथ आ रहा है। तो हमने ये डायरी में लिखा हुआ है ब्लाउज का लंबाई, तो यहाँ पे हम 15.5 इंच पे 15.5 इंच लिख लेंगे। तो इस तरीके से 15.5 इंच हमने लिख लिया है। अब हम इसका चेस्ट का नाप लेंगे। तो इसका नाप कैसे लेना है, यहाँ से जहाँ से हमारा ब्लाउज का फिटिंग का सिलाई है वहाँ से इंची टेप को रखते हुए, और जहाँ दूसरी साइड ब्लाउज का फिटिंग का सिलाई है वहाँ तक इंची टेप को इस तरीके से पकड़ते हुए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से 20 इंच आ रहा है इसका चेस्ट 20 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे 20 इंच लिख लेंगे, 20 इंच लिख लेंगे। अब हम देखेंगे इससे कमर का नाप। तो कमर को नापने के लिए हम फिर उसी तरीके से यहाँ फिटिंग के सिलाई के पास से इंची टेप को रखते हुए जो दूसरी साइड फिटिंग का सिलाई है वहां तक इंची टेप को रखते हुए देखेंगे। तो ये हमारा लगभग 15.5 इंच ये भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे कमर का फिटिंग साइज 15.5 इंच लिख कर रख लेंगे। अब हम देखेंगे इसका शोल्डर। तो शोल्डर के लिए ब्लाउज के हुक को बंद कर लेना है और इस तरीके से जहाँ से बाजू अटैच है वहां पे इंची टेप को रखते हुए, और जहाँ से दूसरा बाजू अटैच है वहां पे इस तरीके से इंची टेप को रखकर देख लेंगे इसका शोल्डर कितना है। तो ये तैयार शोल्डर 11 इंच है, तो हम यहाँ पे 11 इंच लिख कर ले लेंगे। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे बाजू का लंबाई। तो फ्रेंड्स, ये तो बाजू है 5.5 इंच का, लेकिन हमें बनाना है एल्बो तक। तो हम एक अंदाजे से इसमें बाजू का लंबाई रख लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10.5 इंच, बाजू का लंबाई मैंने रख लिया है 10.5 इंच। अब इसी तरीके से जो बाजू का चाप है उसका हम नाप लेंगे। तो ये इसका चाप है 6.5 इंच। तो पहले तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे 6.5 इंच लिख लेंगे, और बाकी मैं सिलते टाइम बताऊंगी फ्रेंड्स कि एल्बो बाजू जब हम कटिंग करेंगे तो उसको फिटिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे आगे के गले की लंबाई। तो उसके लिए भी हमें
यहाँ शोल्डर से इंची टेप को रखना है जहाँ से हम हमारा ब्लाउज का शोल्डर अटैच है, और इस तरीके से हम देखेंगे कि कहाँ से ब्लाउज का गोलाई दिया गया है। अगर इस तरीके से कोई दिक्कत आए तो हम यहाँ पे इंची टेप को इस तरीके से रख और स्केल को इस तरीके से रख लेंगे, और स्केल को रख कर देखेंगे कि हमारा इसका लंबाई कहाँ तक आ रहा है। तो ये फ्रेंड्स चेंज आ रहा है, तो हम यहाँ चेंज लिख कर ले लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने इसका नाप ले लिया है। अब हम आते हैं, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम पीछे के गले की लंबाई देखेंगे। तो यहाँ जहाँ से हमारा शोल्डर अटैच है वहीं से इंची टेप को रखकर हमने देख लेना है कि गले का लंबाई कितना आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10.5 इंच इसका तैयार गला है पीछे का, तो हम यहाँ 10.5 इंच लिख कर रख लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे नाप को इस तरीके से मैंने लिख लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसी नाप के अनुसार हमें कपड़े पे कटिंग करना है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम ब्लाउज का लंबाई लेंगे। तो तैयार ब्लाउज का लंबाई है 15.5 इंच, तो हम इसमें 1 इंच बढ़ा कर लेंगे क्योंकि हमें क्रॉस पट्टी का ब्लाउज रेडी करना है। तो 1 इंच मैंने बढ़ाकर यहाँ पे ले लिया है। मैंने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है, देखिए इस तरीके से। तो 16.5 इंच में मैंने निशान लगा लिया। अब इस निशान को हम तो यहाँ हमने ब्लाउज के लंबाई का निशान लगा लिया है। अब हम देखेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर यहाँ पे फ्रेंड्स शोल्डर ले लेंगे 5.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स कि 5.5 इंच पे मैंने निशान क्यों लगाया, हाफ इंच उसमें प्लस क्यों नहीं किया। तो मैंने हाफ इंच उसमें प्लस इसलिए नहीं किया कि जब भी हम ब्लाउज का डीप नेक तैयार करते हैं तो ब्लाउज अपने आप पहनने के बाद ये शोल्डर इस तरीके से हो जाता है। तो इसलिए मैंने हाफ इंच प्लस नहीं किया। जो इसका रेडी है शोल्डर वही मैंने रखा है यहाँ पे, ताकि हमारा कंधे जो गिरने का प्रॉब्लम होता है वो नहीं आए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ले लेंगे। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि आर्म होल हमें कितना रखना है। ये चीज़ मैंने अभी तक नहीं बताया आपको। तो हम आर्म होल नापने के लिए इस तरीके से यहाँ जहाँ शोल्डर ज्वाइंट होता है वहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, और इस तरीके से जैसे हमने गले का लंबाई देखा था उस तरीके से यहाँ से इंची टेप को रखते हुए इस तरीके से स्केल से नाप कर देख लेंगे कि ये कहाँ तक आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 6 इंच पे इसका आर्म होल की गोलाई दी गई है। तो हम भी 6 इंच पे इसको यहाँ से 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसी निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसमें 1 इंच ऊपर की साइड करते हुए जितना हमने शोल्डर का लंबाई रखा है उसको हाफ करते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और यहीं से हम आर्म होल का गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से अब गोलाई का शेप दे लेंगे। अब हम आते हैं गले की चौड़ाई पे। तो मैं फ्रेंड्स इसमें गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब हम जैसा कि हमने नापा था गले आगे का गला 6 इंच तैयार, तो हम इसमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान ड्रॉ कर लेंगे। 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ भी हम यहाँ मैंने 3.25 इंच पे निशान लगाया है। अब इस निशान को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे।
इस तरीके से। अब इसमें राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब हमें इसमें क्रॉस पट्टी वाला ब्लाउज रेडी करना है, तो उसका हम नाप इस तरीके से लेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि जो ब्लाउज का पट्टी है वो कहाँ से अटैच है, तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं ये 4.5 इंच पे है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। 1 इंच प्लस करके हम यहाँ 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम देखेंगे जहाँ फिटिंग साइज ब्लाउज को फिटिंग किया गया है वहां से हम इस तरीके से इंची टेप को ऊपर से रखते हुए आर्म होल के पास से नीचे की साइड देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है। तो हम इसमें भी 1 इंच प्लस करते हुए 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए इस तरीके से हम क्रॉस पट्टी का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने 1 इंच प्लस इसमें इसलिए किया है कि 1/2 इंच ऊपर की सिलाई में हमारा जाएगा और 1/2 इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा। उसी तरीके से मैंने 1 इंच यहाँ प्लस किया है ताकि 1/2 इंच यहाँ हमारा सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। तो अब इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब इसी निशान पे हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। जो तरीका मैंने बताया है फ्रेंड्स उस तरीके से आप किसी भी साइज के ब्लाउज को लेकर उसको इसी तरीके से मेजर करके आप घर पे ही ब्लाउज रेडी कर सकते हैं। बैक पल्ले और फ्रंट पल्ले को अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बैक पल्ले को फ्रंट पल्ले को हमने अलग कर लिया है। अब हम इसका जो क्रॉस पट्टी है उसको कटिंग करेंगे और इसका आगे का जो नेक है उसको भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से बराबर में लाते हुए इस तरीके से आगे के गले की हम कटिंग कर लेंगे। हमें क्रॉस पट्टी को भी काट लेना है। इस तरीके से हमारा फ्रंट में ओपन ब्लाउज है इसलिए इसे बीच से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने आगे के पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम देखेंगे इसके टक्स कैसे लगाते हैं। तो यहाँ हमारा 5.5 इंच है, तो इसको हम 1/2 इंच टेप को इस तरीके से आधा मोड़ लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से 4.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मार्किंग कर ली है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 2-2 इंच आना चाहिए। तो देखिए हमारा 2-2 इंच बिल्कुल आ रहा है इस तरीके से। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि एकदम ये गोल शेप में आना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा एकदम राउंड शेप में आ रहा है। तो टक्स इस तरीके से देते हैं। अब हम इसी मार्किंग को दूसरे पन्ने पे भी इस तरीके से दूसरे पन्ने के ऊपर इस तरीके से रखते हुए सेट करते हुए हाथ से थपथपाते हैं इस निशान को इस फैब्रिक पे भी आ जाएगा। तो इसे भी हम डार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब हम आते हैं बैक पल्ले पे। तो हम देखेंगे बैक पल्ले का। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक पल्ले को हमने ले लिया है। अब हम इसका लेंथ देखेंगे। तो हमने उसमें 1 इंच प्लस किया था, तो हम यहाँ हाफ इंच प्लस करते हुए 16 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ब्लाउज की लंबाई यहाँ पे हम 16 इंच ले रहे हैं। और इसी निशान को हम ड्रैग करते हुए लगा लेंगे। अब हमने पीछे के गले का लेंथ 10.5 इंच रखा था, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। हाफ इंच प्लस करने के बाद हमारा आ जाएगा 11 इंच। पीछे के गले का लंबाई निकालने के लिए आप एक और तरीका देख सकते हैं। ये जो हमारा पीछे का पट्टी है, इसको हम नाप लेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 5 इंच 2 सूत आ रहा है। तो हम यहाँ पे नाप लेंगे 5 इंच 2 सूत इस तरीके से। तो देखिए जो हमने ऊपर से नापा था, जो हमने नाप यहाँ लिखा था, उस हिसाब से यहाँ भी 5 इंच 2 सूत पे सेम वहीं पे हमारा आ रहा है। ये तरीका मैंने बताया आप लोग को कि इस तरीके से आप दोनों तरीके से पीछे के गले की लंबाई निकाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो हमने गले की लंबाई यहाँ पे 11 इंच रखी है। तो हमने 11 इंच का यहाँ निशान लगा लिया है। 11 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ हमने रखा था गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे, तो यहाँ पे मैंने कट लगा रखा है पहले से ही। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। अब इसी निशान को हम सीधा करते हुए इसी निशान को सीधा करके ड्रॉ कर लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। हाँ, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक देखा। अब हम जो हमने गले का बॉक्स बना लिया था गले के लिए, उसमें गोल गला का शेप दे लेंगे। तो हमने गोल गले का शेप दे लिया है। अब हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जो पीछे के पल्ले में हम डार्ट डालते हैं, लेकिन वो हमने लिया है 4 इंच पे। यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और ऊपर की साइड भी 4 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम बॉडी का फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे। तो हमारा तैयार ब्लाउज है 40 इंच का, तो उसका 1/4 हम यहाँ पे सीना का 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे कमर है फ्रेंड्स 31 इंच का, तो 31 का हाफ हुआ 15.5, 15.5 का हाफ हुआ 7.25, तो 7.25 इंच
यहाँ पे निशान लगाया हमने और 1 इंच उसमें प्लस करेंगे टक्स के लिए। तो हमने टोटल 1.25 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब इन्हीं निशान को हम सीधा करके मिला लेंगे। तो ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया। अब हम यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेंगे। इस निशान को भी मिलाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हम फिटिंग के मार्किंग के पास छोटा छोटा कट लगा लेंगे दोनों साइड। जहाँ हमें टक्स बनाने हैं वहाँ भी कट लगा लेंगे। इस तरीके से गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे का पल्ला भी कट कर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट में फिटिंग का मार्किंग नहीं लगाया था, तो अभी हम उसमें भी फिटिंग का मार्किंग लगा लेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए चेस्ट का 1/4 हम लेंगे यहाँ पे 10 इंच। और यहाँ पे हम कमर का 1/4 लेंगे 7.25 इंच। अब इस निशान को हम मिला लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। सिलने के बाद हम स्टिचिंग करते समय जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उसे हम काट कर हटा लेंगे। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स स्लीव्स की कटिंग। तो जिस ब्लाउज का हमने नाप लिया था उस ब्लाउज में स्लीव्स की लंबाई 5.5 इंच थी, लेकिन हमें एल्बो तक रखना है। तो हमने यहाँ पे 10.5 इंच स्लीव्स की लंबाई रखी है। तो उसके लिए हम पहले फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जो कि हमारा तुरपाई में चला जाएगा। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच पहले हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1/2 इंच तो हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके हम तुरपाई करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब हम देखेंगे स्लीव्स की लंबाई। तो स्लीव्स का लंबाई हमें तैयार रखना है 10.5 इंच। तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 11 इंच पे यहाँ 11 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे।
अब फ्रेंड्स आर्म होल की गोलाई देने के लिए हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। हमने एल्बो तक स्लीव्स की लंबाई रखी है, इसलिए हम 3 इंच पे यहाँ आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगा रहे हैं। अगर आप छोटा स्लीव्स बना रहे हैं तो 2.5 इंच पे निशान लगा लें। अब हम इस तरीके से स्लीव्स की गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब हम फ्रेंड देखेंगे जो हमारा आर्म होल की गोलाई है वहाँ कितना रखना है। तो हमने यहाँ पे एक अंदाजे से 7.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लिया है इस तरीके से। और हमारे स्लीव्स की फिटिंग का भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ 5.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए इन्हीं निशानों पे कटिंग कर लेंगे। एक कट यहाँ पे लगा लेंगे और एक कट यहाँ पे लगा लेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में दिक्कत न हो। अब हम स्लीव को इस तरीके से खोल कर रख लेंगे और यहाँ 1/2 इंच पे 1/2 इंच में आगे के स्लीव्स के लिए शेप देकर छाट लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने फ्रंट पल्ले के लिए स्लीव्स को भी छाट लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आर्म होल में आपको डाउट हो कोई तो आप इस तरीके से जो हमारा तैयार ब्लाउज है उसके आर्म होल को नाप लेंगे। इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए तो यहाँ हमारा फ्रेंड्स 9 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देंगे और यहीं से हम इंची टेप को रखते हुए तो देखिए फ्रेंड्स जो हमने फिटिंग के लिए मार्किंग की है वहाँ पूरे 9 इंच पे आ रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो हमने स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाया है वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ से इस कट को इस कट से मिलाते हुए इस तरीके से रखते हुए देख लेंगे। तो ये लगभग हमारा सिलाई के लिए हमने जहाँ निशान लगाया है वहाँ पे एकदम मैच कर रहा है इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप भी किसी भी ब्लाउज के नाप को लेकर ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। आई होप कि मेरे समझाने का तरीका आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।